हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आई होप, है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम देखेंगे, उनकी थॉट्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी एनर्जी, इस वक्त की एनर्जी क्या होगी, क्या चल रहा है, उनकी सोचों में आपको लेकर क्या चल रहा है, हम देखेंगे। आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहराना है और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए फ्रेंड्स, ओके। और जब तक आप ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए डिवाइन के आगे, मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ, यूनिवर्स से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल में। आप ही का टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए आ सकता है। ठीक है, अंत तक देखना है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में चक्रा हीलिंग भी मैं आपके लिए बताऊंगी और उसके लिए भी आपको एंड में देखना है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रीज, डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आते हैं सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, सिर्फ वही इम्पोज करना जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, मैच करे, ओके। बाकी को इग्नोर कर देना है आपने। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सभी के लिए फ्रेंड्स, ओके। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो सिचुएशन भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। लिखिए आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ट्रिगर नहीं होना है, बिल्कुल भी ओपन माइंड होकर देखना है अपने रीडिंग को, ठीक है। द हायरोफेंट, रीडिंग को ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द फूल, 7 ऑफ कप्स, द टावर, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक में है आपका एस ऑफ कप्स, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल, देखेंगे THAOP, TFAO अगेन, T अगेन। आपके नाम का, आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल हो सकता है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सर नेम, ओके जी। एंड देन हम देखेंगे चारों एलिमेंट्स हैं, फायर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी देखने को मिल रहा है। और ज़ोडिएक साइन में सभी तरह का 12 ही राशि आपको मिलेंगे इस पे, ठीक है। 12 राशि है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी क्या है आपको लेकर के हम देखेंगे। इस वक्त की आपकी पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं कि काफ़ी एनर्जेटिक हैं वो, इस वक्त लोगों को गाइडेंस देते हैं,
लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी ऑरा स्ट्रॉन्ग है उनका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं और लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। या फिर अगर हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो वो अपने इस रिश्ते को लेकर भी कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअल वे पर वो कहीं ना कहीं से किसी से पूछताछ कर रहे हैं, गाइडेंस ही ले रहे हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हो सकता है, किसी पंडित जी से भी वो बात कर सकते हैं, ये भी एनर्जी है। क्योंकि ये रिश्ता जो है बहुत फ्रूटफुल, बहुत ही अबंडेंस ये रिश्ता में जो उनको दिख रहा है, ठीक है, ईश्वर की देने, ईश्वर की तरफ से दिया हुआ है आप लोगों का ये रिश्ता, ठीक है, आप लोगों को ईश्वर ने ही एक दूसरे से मिलाया है। ये चीज़ उनको महसूस होती है कि भाई आपका होना उनकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में उनको दिख रहा है और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा ये रिश्ता, ऐसा भी उनको दिख रहा है और बहुत बेनिफिशियल है ये, बहुत ही अबंडेंस है ये रिश्ता, ईश्वर की तरफ से आपको मिला है। बहुत नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ न कुछ इस रिश्ते में काफ़ी मैसिव हुआ है सिचुएशन इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ, तो काफ़ी खराब सिचुएशन भी रही है, चल रही है इस वक्त उनकी एनर्जी में, इस तरह का देख रही हूँ मैं। और वो चाह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग करना, नए सिरे से शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ खिटपिट बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, तो वो नई तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू जर्नी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप बहुत लॉयल हैं आप उनको लेकर। पहले उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई थी, काफ़ी उन्होंने उल्टा पुल्टा बहुत मतलब मिक्स, उनका जो सिग्नल्स जो है मिक्स रहते थे और काफ़ी कुछ सोचते थे आपके बारे में ना, एक जैसा नहीं सोचते, उनके थॉट्स बहुत थे आपको लेकर। एक होता नहीं कि भाई एक पार्टनर है तो एक लाइफ में हमारा एक दोस्त है, पार्टनर है, प्यार करते हैं जिसे हम, तो चलो ओके हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, अरे ये मेरा पार्टनर है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं अच्छा होगा कि बुरा होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, इसके साथ मेरा रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें वो बहुत देखते थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी कंफ्यूजन में भी वो रहे हैं और ऑप्शंस जैसा भी ट्रीट हुए हैं, वो खुद के लिए भी वो काफ़ी उन्होंने ऑब्स्टिकल्स पैदा किए हैं आपको लेकर, ठीक है। उन्होंने आपको तो दिक्कतों में डाला ही डाला है, उन्होंने खुद के लिए भी इस तरह से एकदम कंफ्यूज रहे हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज रहे हैं, क्लाउडी रहे हैं एकदम, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि रिश्ते को मैं कैसे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, क्या करना चाहिए मुझे, तो ये सब चीज़ उनको समझ नहीं आती थी। तो अभी उनको यही थॉट उनको मिल रहा है कि भाई आगे बढ़ना चाहिए और बहुत बढ़िया हम नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट भी किया है उन्होंने, ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट भी किया है उन्होंने, और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए उनको, इस चीज़ की कमी दिख रही है। और जिसकी वजह से जो उनको जो है, उन्होंने जो है ऑप्शन की तरह आपको देखना शुरू किया, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हो आप मिले हो उनको तो कैसे हो, एक इंसान को नहीं समझ में आता ना, इतनी बुद्धि नहीं होती ना कि भाई आगे पूरा विजन क्लियर हो उसका, तो काफ़ी कुछ दिमाग में बहुत बातें दिमाग चलाते हैं कई लोग, तो वो दिमाग चलाने वाली बात है। तो दिमाग चलाने से क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी हो गई कि मतलब टावर आया है आपकी लाइफ में, ठीक है, टावर आया है जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई, वर्स्ट हो गया। जो भी आपने चीज़ें सोची थी, आपके पार्टनर ने जो भी जिस तरह से सोची थी उन्होंने, वैसा कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल अपोजिट हुआ, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता, ठीक है, डिवाइन की तरफ से ही डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता, तो उन्हीं की डिवाइन के ही थ्रू चीज़ें होती है, ठीक है ना। जीते तो हम हैं, लेकिन ईश्वर की बख्शिश होती है ना ये लाइफ, तो हमारी जो लाइफ है ईश्वर की तरफ से गिफ्ट है, तो आप जी रहे होते हो, ठीक है ना। अपना बुद्धि बहुत चलाते हैं कई लोग, तो जिसकी वजह से काम खराब कर लेते हैं, खुद से ही काम खराब कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हुई हैं। टावर आया है तो अच्छा वाला एक रिश्ता अच्छा वाला चल रहा था, जिसमें सोचने की वजह से, ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से खराब हो गया, कुछ श्योर नहीं थे और क्लियरिटी नहीं थी, खुद से ही क्लियरिटी नहीं थी आपके पार्टनर की, ठीक है ना। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है उनको।
अभी क्या है कि आपसे जो इमोशनल होकर बिल्कुल फीलिंग्स के साथ आपको मिस करते हुए आपसे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस वक्त आपसे बात करेंगे। कॉल आ सकता है, कांटेक्ट कर सकते हैं, वो टेक्स्ट मैसेज वगैरह कुछ ना कुछ आ सकता है आपकी तरफ, और बहुत जल्दी से बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द बात हो सकती है आपकी उनसे, ठीक है। वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सो बहुत इमोशनल है, क्योंकि ग्रोथ उनको बहुत, ये जो रिश्ता है ना इसमें ग्रोथ दिख रहा है अभी इस वक्त जो है। चीज़ें अभी इस वक्त जो है उनके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस भी रखे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस भी हैं, कई चीज़ है कि भाई लोग उनको ऑफर दे रहे होंगे, और भी कई दोस्त यार पार्टनर जैसे कुछ और भी दोस्त होते हैं, तो रिश्ता या उनके लिए रिश्ता आ सकता है। तो लेकिन वो जो है अभी सबको मना कर रहे हैं, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है। वो उनका माइंड थोड़ा सा स्टक हुए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, उन्होंने कुछ ना कुछ इस रिश्ते में जो है कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से उनको जो है कुछ पनिशमेंट मिल रहा है इस वक्त। और उनकी जो लाइफ है इस वक्त की एनर्जी जो है बहुत नेगेटिविटी से घिरी हुई है, ठीक है। अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग, और आपको जो है चेज़ करते हैं, आपका पार्टनर आपको चेज़ करते हैं, और बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। एक ऐसी लाइफ हो गई उनकी कि तबीयत भी उनकी ख़राब है इस वक्त, काफ़ी तबीयत ख़राब होने की बहुत चांसेस हैं, ठीक है। उनके सराउंडिंग नेगेटिविटी और बहुत ही वर्स्ट हालात में हैं अभी, वो सिचुएशन ख़राब है। और फिर भी ईश्वर को मानेंगे, अगर ईश्वर को ध्यान करेंगे, कुछ मेडिटेशन वगैरह कुछ करेंगे, वो अवेकन हो तो ना। अगर वो चाहे ईश्वर को थोड़ा सा याद करे तो ईश्वर आगे आपको बहुत अच्छा आपके लिए रखा हुआ है। ईश्वर ने जो अनएक्सपेक्टेड देने वाले हैं आपको। देखिए दुख परेशानी आ जाता है ना, तो वहाँ पे अगर थोड़ा धैर्य रखते हो, पेशेंस रखते हो आप, तो वो समय जो है ना टल जाता है, फिर निकल जाता है ना। ये वक्त नहीं रहे तो वो वक्त भी नहीं रहेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो कभी अच्छे हालात में थे आप लोग, अच्छी खुशियों के साथ जी रहे थे, अबंडेंस थे आप लोग, ठीक है। और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने चालाकपंती की वजह से जो है, ज़्यादा स्मार्ट ओवर स्मार्ट बनने की वजह से जो है फिर सिचुएशन ख़राब हो गई ना। तो कोई बात नहीं, ये भी वक्त चला जाएगा। पेशेंस रखेंगे तो आगे बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में विक्ट्री मिल सकती है अगर पॉजिटिव रहेंगे तो, है ना। तो इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको लेकर बहुत इमोशनल है। आपका होना उनके लिए बहुत ही, मतलब एक तरह से आप उनके लकी चार्म हो। आपका होना उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी विक्ट्री उनको फील होती है, कि सब कुछ, जैसे कि सब कुछ मेरे पास तो है भाई, इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, डिवाइन आपको और क्या कहना चाहते हैं। अभी तक यहाँ वीडियो में बने हुए हैं तो शाबाशी, बहुत बहुत शाबाश। और हम ये देख रहे हैं द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है राइपनेस, ठीक है। राइपनेस क्या होता है कि एक मैच्योर हो गया है चीज़ें, ठीक है। पहले इमैच्योर था, शुरू करना चाहते थे कुछ ऐसा, शुरू करेंगे, शुरू किया भी था, फिर समझ में नहीं आता है चीज़ें, तो आगे बढ़ते बढ़ते दुख तकलीफ आई, तो अब क्या हो गया ना कि मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया। अब आपके पार्टनर को कभी कभी लगता था कि आप जो हो ना उनसे इतना इस तरह से प्यार करते हो कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन में आप उनसे दूर नहीं जाओगे। उनको ये ओवर स्मार्ट होता है ना, ओवर स्मार्ट, तो इसकी वजह से जो अपनी मनमानी भी करते हैं, ऑप्शंस में चले जाते हैं, अदर ऑप्शंस में वो खुद ही चले जाते हैं। तो आपको जो उन्होंने ये सोचा था कि आप नहीं जाओगे, किन्हीं भी हालात में आप नहीं जाओगे उनको छोड़कर, ऐसा लगता था उनको। डाली से जो है ना एक फल तो गिर गया है ना, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द चेंज।
इसको हम ये देखेंगे कि ये रिश्ता जो है बहुत ही ईश्वर की देन है, ठीक है। अवेकन हो रहे हैं, चीजें खराब हुई हैं, ईश्वर पर भरोसा है उनको बहुत, ईश्वर पर जैसे कि उनको बहुत भरोसा है इस वक्त। उन्हें लग रहा है कि मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे ये प्यार अगर मिलता है तो उनको जो है चेंज होना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। लॉयल रहना होगा। प्यार हलवा नहीं होती है ना, तो लॉयल रहना पड़ेगा आपको। प्यार एक से होता है, दो से भी हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर 3-4 से हो गया तो वो ज़्यादा बड़ी बात हो गई। फिर प्यार जो है एक ही से होता है। लोग करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इधर उधर बहुत लोगों से प्यार होता है, उनको बार बार प्यार होता है, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि अभी प्यार कैसा होता है। तो अभी वो जो चेंज होना पड़ेगा उनको, अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा। बहुत सारी हैबिट्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसा उनको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ये क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है लेटिंग गो। लेटिंग गो की एनर्जी में हम ये देखेंगे कि एक अच्छा भला रिश्ता है आपका, ठीक है। प्योर रिश्ता है, अच्छा भला रिश्ता है, किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है। फिर भी चीज़ें उसमें ना दिमाग लगाने की वजह से ना एक डर बैठ जाता है। फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना जिनको जो है, तो वो जो चीज़ है फिर इंसान को अंदर ही अंदर सोचने पर एक मजबूर कर देता है। क्या पता चला जाए, क्या पता मुझे छोड़कर, ऐसा भी सोचते हैं। तो ऐसा सोचों में है अभी भी कि वो आपको लेकर एक डर बना हुआ है कि आप कहीं चले तो नहीं गए हो, दुनिया में खो तो नहीं गए हो कहीं आप। इस तरह की एनर्जी है ये, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज। आपके रिश्ते को जो है ना एक कॉम्प्रोमाइज की नज़र से देखा गया है, ठीक है। ऑप्शंस में भी बंदा कब जाता है, उसको इतना कॉन्फिडेंट होता है, जैसे है ना, कॉन्फिडेंट होता है कि भाई मैं तो कर लूँगा, मैं तो इधर भी एडजस्ट कर लूँगा, उधर भी एडजस्ट कर लूँगा। तो इसी तरह की हर चीज़ में छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी है ये, ठीक है। हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, किसी चीज़ के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। द टावर को क्लैरिफाई कर रहे हैं हमें इंटेंसिटी। सब कुछ बिखर जाने के बाद जो है, सब कुछ बिखर जाने के बाद एक प्योर चीज़ होती है ना, प्योर तो प्योर ही होती है ना जी। अब आप दूध लेने जाते हो, है ना, कोई जैसे किसी कंपनी, कौन सी कंपनी का आप लोग दूध पीते हो मान लो, ठीक है। अमूल का भी अच्छा होता है, मदर डेयरी का भी अच्छा होता है, एक प्योर है, ठीक है ना। तो अब इस तरह के कई सारे ब्रांड आ जाते हैं, तो एक दो बार तो ट्राई करते ही हो ना। तो ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है फिर, ठीक है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। तो ऐसे ही जो आपको जो है इस वक्त जो है आपकी किस तरह से उनको याद आ रही है इस वक्त की, सब कुछ बिखर गया था पहले, ठीक है, बिखर गया था। चीज़ों को कैसे न कैसे करके अभी ठीक करना है, वो सारी चीज़ों को ठीक करना है, जो खराब हुई है उसको ठीक करना है। और ठीक करने के लिए जो अंदर से जो ना उतावलापन, एकदम अंदर से जो ना जुनून आ रहा है, एकदम जोश में आ रहे हैं कि ऐसे करके मैं ठीक कर लूँगा, वैसे करके ठीक कर लूँगा, मतलब बोल के ये वाला एनर्जी है। और या फिर मैं ठीक कर लूँगी बोल रही हैं कि भाई मिस्टेक्स तो हो गई हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती है, एक कॉन्फिडेंस में है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा मतलब आपकी इच्छा है उनको कि भाई हो जाएगा, मतलब पक्का इरादा करके आना, जैसे कि आपकी तरफ बढ़ने की, उनकी एकदम पक्का इरादा करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, इंटेंसिटी के साथ बढ़ना चाहती हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। डर भी तो होता है ना, आपको कहीं खो ना दूं, ऐसा भी डर होता है। तो 8 ऑफ वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे, टोटलिटी। खींचातानी चलती रही, ऑन एंड ऑफ होता रहा, इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ होता रहा, है ना, सिचुएशन बनता रहा और खींचातानी हुई। अगर एक तरफ उस तरफ से ज़्यादा खींच गया तो छूट जाएगा, हाथ छूट जाएगा।
तो यहाँ पे भी डर का ही एक दिख रहा है, डर के साए में हैं आपके पार्टनर, आपको खो ना दें, इस तरह के डर के साए में उनको अंदर से जो है एक तरह से फील आ रहा है आपकी कि बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके हाथ से छूट ना जाओ, ये भी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिवाइन और गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पॉलिटिक्स हुआ है इस रिश्ते में, पॉलिटिक्स हुआ है, पॉलिटिक्स और भी दोस्त सर्कल, फ्रेंड्स, फैमिली हो सकते हैं, ठीक है, कि आपके साथ जो है कुछ सोचते थे, कुछ बोलते थे, कुछ करते थे, है ना, तो बहुत मैनिपुलेट किया, आपको परेशान कर दिया, आपको सामने से अच्छा बन के दिखाया होगा कई बार, है ना, और अंदर से कुछ और सोच रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको परेशान करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपके सामने दिखाई गई हो और अंदर से आपका मजाक उड़ाया गया हो, इस तरह की भी एनर्जी देखने को मिल रहा है। एक अजगर की तरह एकदम आपको जो अंदर से खोखला बना देने का प्रयास बहुत किया गया, एक प्योर रिश्ता को जो है एकदम मजाक बनाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। अभी सेपरेशन चल रहा है जिसकी वजह से पर्दाफाश हो गया कि आपको पता चल गया कि क्या चल रहा है, आपके साथ क्या खेल खेल रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो पता चल गया है आपको, है ना। तो ये एनर्जी आई है अभी कि उनको पता है कि आपको पता चल चुका है, ये सब चीज़ें पता चल गया था आपको, ठीक है। आपके साथ लॉयल नहीं रहे, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं थी और दिखाना कुछ, बातें कुछ करना, एक्शन कुछ और, मतलब जो भी है ना, तो ये चीज़ जो है आपको मालूम पड़ चुका है, इस बात का एहसास है अभी उनको। और आगे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एक्सपीरियंस, तो इस तरह से उनको अब ये पता चल चुका है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पहले इंसान क्या होता है कि जैसे आप उन पर बहुत भरोसा करते थे, ठीक है ना, आप उन पर भरोसा करते थे, डिवाइन को आप बहुत मानते हो, ईश्वर को मानते हो, यूनिवर्स को आप मानते हो, ठीक है ना, तो यूनिवर्स को मानते हो आप, तो क्या मतलब है इसका, भरोसा करते हैं आप, नेचर पे भरोसा करते हैं, ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर पर बहुत भरोसा था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी आपको बिट्रेल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने अच्छा नहीं किया है और मैंने धोखा देने की कोशिश की है, धोखा दिया भी है आपको पता चल गया ना कि क्या कुछ खिचड़ी पका रहे थे अंदर ही अंदर, लॉयल नहीं थे, लॉयल होते तो आज साथ होते हम, है ना, ऐसा सोच रहे। अभी आपको जो अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको आपका साथ पाना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपका साथ पाना चाहते हैं, आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, एकदम से वो आपको जाने नहीं देना चाहते, आपके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, जन्म जन्मों का रिश्ता हो सकता है आप लोगों का ये, ठीक है। और ब्यूटीफुल्ली, कलरफुल्ली एकदम, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल डिवाइन, एकदम ऐसी स्मूथ ये रिश्ता, वो एकदम फीलिंग के साथ जो है आ रहा है वो उनको मन में, आपके साथ जो एक प्योरिटी फील होती है ना, वो चीज़ फील हो रही है उनको आपके साथ का। तो आपको जो है जल्दी से जल्दी वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो और गाइडेंस हम लेते हैं, एंजल आंसर से पूछती हूँ आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल मुझे गाइड कीजिए, एंजल। नो की एनर्जी आई है, गाइडेंस में नो की एनर्जी आई, संभल के रहना होगा आपको, परफेक्ट टाइम भी आया है। और एक और कार्ड हम लेते हैं फ्रेंड्स, आस्क योर एंजल, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में वेट करना पड़ेगा, देखिए एक तो काफ़ी सारे ऑप्शंस में उन्होंने आपको रखा, पॉलिटिक्स किया आपके साथ, ठीक है ना, और आपको जो है आपके रिश्ते के साथ उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई आप कहीं नहीं जाओगे और ये सब चीज़ें। तो जब इंसान अगर लॉयल नहीं है तो ऐसे रिश्ते में बने रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखो
चाहत तो इंसान क्या से क्या कर लेता है ना, चाहत तो होती है क्या से क्या करने की, लेकिन जब करने पर आते हैं तो फिर वहाँ पे हवा निकल जाती है। जब आपको कमिटमेंट देना पड़ता है तो उनकी हवा निकल जाती है। तो ऐसे ही कुछ कुछ है इसमें, ठीक है। चाहत तो उनकी ये इतना ब्यूटीफुल चाहते हैं आपके साथ, ब्यूटीफुल रिश्ता चाहते हैं, एफर्ट्स क्या लगाएंगे, ठीक है। और तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना, समटाइम्स आपको कुछ कुछ जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, आपको नो बोल देना है पहले। तो ऐसी एनर्जी आई है। ये जनरल रीडिंग होने की वजह से जो है कि किसी किसी की लाइफ में जो है सभी की एनर्जी है ये, ठीक है, अलग अलग एनर्जी पिक होती है। तो आप अपने सिचुएशन के साथ मैच कर कर देखना। ये परफेक्ट टाइमिंग को भी डिनोट कर रहा है कि सही समय है, इस तरह की फीलिंग्स आते हैं। क्या पता ये फीलिंग्स उनकी परमानेंट फीलिंग्स हो, है कि नहीं। तो इसके लिए भी वो ऐसा कह रहे हैं कि टाइमिंग बहुत अच्छा है, सही समय है। और डीपली अगर हम जाकर देखेंगे तो आपको अपने एंजल्स से पूछना होगा। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स से कैसे पूछेंगे आप, यूनिवर्स से कैसे पूछेंगे आप, यूनिवर्स से आप पूछेंगे जब आप मेडिटेशन वगैरह करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने आप को थोड़ा ध्यान में रखोगे, तो उस टाइम जो है ना अंदर से आपको आवाज़ आएगी, इनर वॉइस आपको महसूस करना होगा, इंट्यूशन पावर आपको बताएगी। आपको पता है कि आपका रिश्ता कैसा था, कहाँ तक था, ठीक है। तो ये चीज़ें एक कार्ड लेकर देखती हूँ कि ऐसा क्यों बोला है उन्होंने। नो बोला है तो क्यों बोला है। नो इसलिए बोला है फ्रेंड्स, जी इसमें इनिशियल आएगा जी, ठीक है, NPTAUA, ओके। तो ये इनिशियल भी है। नंबर 3 का कार्ड है। नो क्यों आया था, क्योंकि इसलिए कि आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको गाइडेंस लेकर ही करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है आपको, तो गाइडेंस लेना ही पड़ेगा आपको। और अपने आप से भी पूछिए, अपने अंदर की इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। रिश्ता आपको पता है ना कि कैसा था, केयरिंग था, नहीं था, है ना, तो जो भी है तो आपको पूछना है वहाँ पे। और परफेक्ट टाइमिंग का क्या मतलब है, मतलब ये कंफ्यूजन वाला हो गया ना थोड़ा सा कि परफेक्ट टाइमिंग का क्या, क्यों आया है ये परफेक्ट टाइमिंग। वो आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, इसलिए ये परफेक्ट टाइमिंग आया है। आपके पार्टनर आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, आपको हैप्पी फील कराना चाहते हैं, बहुत इंजॉय कराना चाहते हैं, आपको लेकर घूमी घूमी करने जाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये परफेक्ट टाइमिंग है। एक बार एनर्जी आती है तो पिक कर लेना चाहिए, तो वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। और आस्क योर एंजल्स को क्यों बोला है, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड है ये। इनिशियल देखिए IO, ठीक है ना, और यहाँ का P। तो आस्क योर एंजल्स को क्लैरिफाई किया है कि क्यों आया था ये कार्ड। आइसोलेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, आपको एकदम आपके साथ मर्ज होकर जीना चाहते हैं। और उनको समाज का डर हुआ था, जिसकी वजह से भी उन्होंने, काफ़ी लोगों ने उनको भड़काया होगा, है ना, भड़का देते हैं ना लोग, मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत पछतावा हो रहा है, ठीक है। उनको डर था क्योंकि समाज का, घर वालों ने भी कुछ कुछ कहा होगा। तो आइसोलेशन में बहुत दर्द है, एक तरह से खून के आंसू रो रहे हैं वो, ठीक है। या फिर आपकी एनर्जी है ये कि आपने जो ये सारी सिचुएशन को जब आपने देखा, चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, तो आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, आपको अंदर से टूट रहे हो आप, जो है, ठीक है, आप अंदर से टूट रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ सही नहीं किया, आपको धोखा दिया है, जो भी अंधेरे में रखा है, पॉलिटिक्स किया है आपके साथ, है ना, और भी ऑप्शंस जैसा ट्रीट किया है आपको। तो ये चीज़ें आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे और थोड़ा उनका जो है, आपके पार्टनर का क्या वो कहना चाहते हैं, उनकी अनकही बातें, उनकी मन की बातें जो कभी कहा नहीं होगा उन्होंने आपको, ऐसी बातें यहाँ देखेंगे हम, क्या कहना चाहते हैं, मन में कहना चाहते हैं लेकिन कहा नहीं है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टू यू।
ठीक है, कुछ फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। सोलमेट हैं आप दोनों, सोलमेट हो, और यू आर द चैंपियन ऑफ गॉड। आप ईश्वर का बच्चा हो, ठीक है, खिलाड़ी हो आप ईश्वर, क्योंकि डिवाइन हो ना आप, स्पिरिचुअल वे पर आप ज़्यादा हो अभी इस वक्त। अंदर ही अंदर अगर आपने मैंने आइसोलेट करके रखा भी हुआ तो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को, है ना, तो वो चीज़ है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ठीक है, आपका पार्टनर चाहते हैं कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं। तो ये है इस वक्त की एनर्जी जो है। तो अब तैयार रहिए फ्रेंड्स, मेडिटेशन वगैरह करेंगे हम, और जो भी नेगेटिविटी है हम इनको डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हैंड टू हैंड रिमूव कर देंगे, सब चला जाए जीवन से, नेगेटिविटी ऐसे चला जाए जैसे कभी था ही ना। ओके, तो चलिए पहले थोड़ा सा प्रे करेंगे, फिर आज हम चक्रा हीलिंग स्टार्ट करते हैं। आज थर्सडे से हम शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ मैंने सोचा था कि भाई कुछ तरीका मैं निकालूं कैसे, तो नहीं हो पाया, तो इसी में छोटा सा कंटिन्यू हम करते हैं। इसी को आप प्रैक्टिस करते रहना आप, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्रेयर करते हैं। मैं आपके सभी के लिए मैं ईश्वर से, डिवाइन से मैं प्रे करती हूँ कि डिवाइन यूनिवर्स, आप लोगों को जो है रिलैक्स रहना है, स्ट्रेट रहना है, स्पाइनल कॉर्ड आपको सीधा रखना है, आइज क्लोज रखना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है, और रिलैक्स रहना है, लंबी गहरी सांस रखना है आपने। और जो भी मैं उच्चारण करूँगी, शब्द उच्चारण करूँगी, उसको एक मंत्र की तरह ही लेना है आपने, उसको फील करना है, पॉजिटिव रहना है और विश करते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है। जो जो शब्द आपको सुनाई देंगे उसको आपको फील करना है, जिन जिन को ज़रूरत है। ओके, डिवाइन यूनिवर्स, मेरे प्यारे डिवाइन, मेरे प्यारे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जो रीयूनियन चाहते हैं उनका रीयूनियन हो जाए, और जो रिकन्सिलेशन चाहते हैं उनका रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनाइट होना चाहते हैं रीयूनाइट हो जाए, मैरिज चाहते हैं मैरिज हो जाए, और जो करियर में, अपने फैमिली में जो हैप्पीनेस और सक्सेस चाहते हैं उनको वो सब देना है। यूनिवर्स आप ही का आसरा है, आप ही का सहारा है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ब्लेसिंग्स का शावर करना होगा, कॉस्मिक एनर्जी का शावर करना होगा, जिससे उनके जीवन से नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस जो भी लाइफ में, सब रिमूव हो जाएगा, धुल जाएगा, शावर हो जाएगा, और वो पॉजिटिव फील करेंगे, प्योर फील करेंगे, जैसे गंगा नहा के आए हों, इस तरह से फील करें, मन हल्का हो, उनका आत्मा शुद्धि हो, इस तरह से वो फील कर सके, अपने आप को पॉजिटिव रख कर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आप ही का आश्रय है ईश्वर, मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। वो जो चाहते हैं, वो जो उनका जो भी विशेस हैं सभी फुलफिल हो, उनकी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं सभी उनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए, उनको मिल जाए, वो रिसीव कर सके, जो जो उन्होंने सोचा है वो सब उनको मिल जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आमीन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज चक्रा का, आज थर्सडे है, बहुत ही गुरुवार बोलते हैं, गुरु का दिन होता है, तो हम आज ये प्रयास करेंगे, अपने अपने इष्ट देव को आप लोग याद करिए, जिन जिन भगवान को आप मानते हैं, जीसस को, भगवान को, शिव जी को, कृष्ण भगवान को, जो जो भी आप लोग, हनुमान जी को मानते हो, सभी अपने अपने इष्ट देव को, आप अल्लाह को आप मानते हो, सभी अपने अपने भगवान को याद कर लो, और उनको याद कर कर जो है आज का दिन, गुरुवार का दिन हम शुरू कर रहे हैं, चक्रास हीलिंग शुरू कर रहे हैं। तो आज हम मूलाधार चक्रा को हील करने का प्रयास करेंगे, और इसका प्रैक्टिस आपको सुबह शाम करना है, ठीक है। बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो हम थोड़ा समय देंगे, एक चक्रा पर फोकस करेंगे, फिर लगेगा कि हाँ भाई नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट चक्रा पे हम फिर फोकस करेंगे, ठीक है, फिर डे बाय डे इस तरह से, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। आपके शरीर का जो पिलर होता है वो
मेन फाउंडेशन होता है वो चक्रास होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा हील करने की कोशिश करेंगे, एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो मूलाधार चक्रा पे आप फोकस रहिए, स्ट्रेट रहना है, टेल बोन पे आपको महसूस करना है, उसी एरिया में होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका चक्रा मूलाधार चक्रा फूल की, कमल के फूल के पंखुड़ियों की तरह रेड कलर का होगा और जिसका बीज मंत्र लम होगा, लम, ठीक है। तो लम का उच्चारण करना है, आप साथ साथ में बोल सकते हैं। सभी का एनर्जी एक साथ हम बहुत सुप्रीम पावर सभी की एनर्जी के साथ हम मिलकर करेंगे। चैंटिंग भी अगर आप कर सकते हो तो चैंटिंग कर लो, नहीं तो सुन के आप फील कर सकते हैं। जब आपको लगे तब आप चैंट करना, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेना है फ्रेंड्स, आइज क्लोज रखिएगा। चलिए 3 रेपिटेशन करेंगे, लम मंत्र का उच्चारण करेंगे हम। लम 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 रिलैक्स रहना है आपने। दोनों हथेलियों का आपस में मलकर आंखों के ऊपर हल्का सा फेर देना है और धीरे धीरे आंखें खोलिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सुबह शाम प्रैक्टिस करोगे, अपने जीवन को उज्जवल बनाओगे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाओगे, हेल्दी रहोगे, वेल्दी रहोगे आप लोग, आई होप, और सक्सेस रहेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपकी रीडिंग आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है, और क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई, और ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने अपने परिवार में प्यार बनाकर रखना है, खुश रहना है, अपने सराउंडिंग, अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना है, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है अपने, और उनको बेहद सारा खुशियों से उनका जीवन भर देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखना है, अच्छे बुरे में उनको अच्छे से गाइड करना है, उनको देखना है कि कैसे चल रहा है उनका लाइफ, है ना, क्या कुछ कर रहे हैं। और सुबह शाम सबके, छोटों को बड़ों के सर पर हाथ फेर सकते हो, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलते वक्त, है ना। तो इस तरह से उनके पॉजिटिव आपका इंटेंशन होना चाहिए, क्या कि क्राउन चक्र जो है एक्टिव हो रहा है। ऐसा करने से क्राउन चक्र आपका एक्टिव होने में बहुत मदद मिलती है, घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, और जो इस तरह से फील कर रहे हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहती है। और इंट्यूशन पावर आपका एकदम अच्छी दिशा में, सही दिशा में आपको गाइड कर रही होती है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस आप लोग कीजिए, मिराकलियसली एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं आप लोग, करना होगा उसके लिए आपको ये सब कुछ, ठीक है। सो अपना बेहद ख्याल रखना, खुद को बेहद सारा प्यार देना, सेल्फ लव देना, और खुद को शाबाशी देना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू यूनिवर्स। ओके, बाय बाय।